निरंकार इन अज्ञात परम प्रेमी आत्मा के स्वामी अंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जिनकी शक्ति से हम समस्त कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। और परमात्मा को हर तरफ देखना ही, हर घट में देखना ही, पूरी कायनात में प्राकृतिक में देखना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम किसी पूर्ण संत से मिलें, जिज्ञासा उत्पन्न करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। जब ये जिज्ञासा अंतर्करण में पूर्ण रूप से जागेगी, जैसे हमें खाना चाहिए पेट के लिए, तो हमारा मन करता है कि हम किसी यदि ऐसी अज्ञात जगह हैं भी तो भी हम ढाबा ढूंढते हैं या होटल ढूंढते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। ये भी आत्मा की भूख है। प्रभु परमात्मा निराकार दातार युगों युगों से इस भटकती हुई आत्मा को हम विश्राम दिलाएं, जिसका है ये हिस्सा, ये अंश उन्हें सौंप दे। हम बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, और वो उम्र आने पर हम एक वर की तलाश करते हैं, एक परिवार की तलाश करते हैं कि अब इस बच्ची को इसकी जगह भेजा जाए। ऐसे ही हमारी आत्मा है, इसे भी आत्मा के स्वामी को ही सौंपना होता है। पर हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी भक्ति हो रही है, पर अभी ये आधी अधूरी भक्ति है। हमें परमात्मा नहीं मिले हैं। परमात्मा को देखा जा सकता है, फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। प्रभु के एहसास में रहना ही भक्ति है। पर ये तो कोई पूर्ण संत ही बताएगा। लिखा हुआ भी है, सदगुरु जी के बिना गति नहीं है। सत्य का बोध कराने वाले गुरु को ही हम सतगुरु जी कहते हैं। जब पूर्ण संत हमें मिल जाते हैं तो हमें सतगुरु जी के शरण में ले जाते हैं। सतगुरु जी हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराने से पहले कुछ प्रतिज्ञाएं देते हैं, प्रण कराते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी निरंकार प्रभु परमात्मा सभी में ही विराजमान है। तो कोई जाति पाति का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई खाने पीने का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। तन मन धन निरंकार का है, ऐसा हमें मानकर जीवन में चलना है। अपने परिवार में रहकर ही हमें भक्ति करनी है, और गुरु जी ने जो महामंत्र दिया है उसे ही हमें जपना है, सिमरन करना है हर पल। प्रभु के अनेकों नाम हैं, पर जो हमारे सतगुरु जी ने हमें ज्ञान दिया है, नाम दिया है, उसी पर हमें चलना है। और जब जीव आत्मा इधर उधर भटकती है तो फिर वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती है। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञान को हम जी नहीं पाते हैं, ज्ञान हमारे कर्मों में उजागर नहीं होता है, तो हमारा ब्रह्म ज्ञान लेना भी मिथ्या ही है। ये ऐसा नहीं है कि आज हैं और कल नहीं रहने वाले हैं। मालिक दुख और सुख से ऊपर उठकर जो निरंकार प्रभु परमात्मा में अपनी प्रीति बढ़ाता है, अंत सांसों तक ऐसा वचन पालता है अपने मन में कि सिर्फ और सिर्फ निरंकार के साथ ही रहना है, वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी है। जिसने सत्संग, सिमरन और सेवा भाव के गहने पहने हैं, जिसने सहनशीलता का गहना पहना है। हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमें दिखना क्या चाहिए, हमारे समय का सदुपयोग कैसे होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। बाकी मैं जीतने के लिए कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर मैं विजेता नहीं हूं, ये मैं भी जानता हूं। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसने अपना रूटीन सही ढंग से नहीं निभाया है, वो क्या विजेता होगा।
वो ना खुद सुकून में रह सकता है, ना औरों को शांति प्राप्त करा सकता है। तो पूर्ण संत की शरणागति में जाना है। समय पे आए हुए किसी तत्ववेता से मुझे जानकर अर्जुन जो मुझे भजता है वही मुझे मान पाता है, जान पाता है, समझ पाता है। मैं उसी को अपनाता हूँ, उसे ही मुक्ति प्राप्त करता हूँ। जिसकी अपनी समस्त इंद्रियां बस में नहीं है, वही चित्रकेतु है। वही हजारों रानियों में फंसा हुआ है। मेरा मन, मोह, लालच, क्रोध, मैं बार बार क्रोध का सहारा लेता हूँ। एक क्रोध होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, माँ का, पिता का। एक क्रोध होता है बच्चे का, जो ना खुद उठ पाता है, ना औरों को उठा पाता है। तो हम क्रोध की परिभाषा भी देखें, गुस्से की परिभाषा भी देखें। ज्ञान बिना हम जी तो लेते हैं, पर पशुवत। ज्ञान को प्राप्त करना और ठिकाना दोनों ही अलग बात है। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करना एडमिशन है, और उस ब्रह्म ज्ञान में जीवन को जीना, यही संत है। संत कोई उपाधि नहीं है। संत तो चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है। यदि मुझे परम शांति चाहिए तो संत का अनुसरण तो करना ही होगा, संत के पद चिन्हों पे चलना ही होगा। मालिक दातार, आज भी मेरे अंतर्करण में यदि कलयुग समाया है तो ये सोची तो है बुरी। मुझे क्यों ना अपने जीवन में कितने भी दुख, कठिनाइयाँ, संघर्ष मिले, अच्छा बुरी सोच वालों को भी तो ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और चाह तो हम इज्जत रहे हैं, पर मिला हमें बेइज्जती रही है। चाह तो हम यश रहे हैं, पर अपयश मिल रहा है, अपमान मिल रहा है। और एक ऐसे संत को भी दुनिया उस समय ऐसे ही कुछ भाव अपने अर्पण कर रही है, गिरावट वाले। पर उस संत पे असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वह अंतर्करण से अपने जीवन को परमात्मा को सौंप चुका है। जिसका था उसे सौंप लिया है। अब ये भार सब तुम्हारे पास है। मैंने अपना कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मेरा अपना कुछ था ही नहीं। ये मन देकर भेजा है, इसे भी आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है। आप सौंप दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कौन सी जीत की बात संत कर रहे हैं? पल पल हम जो जिब्या से जीतना चाह रहे हैं, पल पल जो हम जवाब देकर किसी को चुप करना चाह रहे हैं, नहीं। मानुष चोले को जो मुझे इतना मुश्किल से मिला है, इसे जिता दिया है, आत्मा को जिताया है। जो भी हमें सतगुरु जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो हम समझे। भक्ति करें, भक्ति कर, मन भक्ति कर। भक्ति का फल सिर्फ भक्ति है, आनंद है। दूसरों को शांति देना है। घर में किस तरह से मैं खुशियों के फूल बिखेरूं, कर मैं क्या रही हूं, कर मैं क्या रहा हूं, और चाह मैं क्या रहा हूं, ये समझना होगा। किस ओर मुझे जाना था और किस ओर मैं रुक गया। बुरे शब्द सुनकर, बुरी सोच वालों के पास ज़्यादा दिन कोई नहीं टिकता है। और वही मधुर वचन, प्यारी सी मुस्कान, कहते ना घुड़ पर ही मक्खी आती है। तो ऐसा तो मुझे स्वयं बनना पड़ेगा, हर पल मुझे ऐसा ही बनना पड़ेगा। नरक और स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच है, मेरे जीते जीत का साधन है। मरने के बाद नरक और स्वर्ग किसने देखा है? किसी ने तो आकर बताया नहीं है। हम कहते हैं ना कि हमारे प्रेमी जन, हमारी परम पूजनीय माता जी ऐसा जीवन जी के गई हैं
कि वास्तव में उन्हें लोग कहते थे कि चलती फिरती भागवत जी है, रामायण जी है, जीवन को जीकर दिखा रही है। बस स्वर्ग था उनके जीवन में, स्वर्ग था उनके जीवन में। जाने के बाद भी उनके प्रियजन, परिवार वाले सब उनकी ऐसे पूजा कर रहे हैं जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शुक्राना अदा कर रहे हैं। स्वर्ग था उनके जीवन में। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में स्वर्ग से भी बढ़कर खुले द्वार पर वो परमात्मा निराकार दातार के थे। हर पल वहाँ पे खुशबू वाले फूल खिल रहे थे। संत प्यारे जो अच्छी सोचें वो खुशबू बांट रहे हैं, जो बुरी सोचें वो गंध बांट रहे हैं। मुझे संभालना आ जाए अपने आप को, मैं तो संभल कर भी नहीं संभल पा रहा या पा रही। आज कितनी बुरी बुरी खबरें हमारे पास आ रही हैं। हुआ तो हर युग में ही हैं, पर आज ज़्यादा मन दूषित हो गए हैं। रहमत करो, कृपा करो कि किसी संत के होकर रह जाए। और सतगुरु जी को हमने छोड़ना नहीं है, सतगुरु जी को ही हमने अनुसरण में लेना है, अपने मन वचन कर्म से एक होना है। माँ महात्मा परमात्मा आई हुई हैं हमारे बीच, इनके साथ मिलकर हम भक्ति करें, भक्ति करें, भक्ति करें। धन्यवाद।